हमने पार्किंग से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी, लेकिन बजाय उसका सीधा जवाब देने के नोएडा अथॉरिटी ने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सपाट था। नोएडा में वैध पार्किंग कहाँ है? पार्किंग के लिए ठेकेदारों की पूरी लिस्ट, नो पार्किंग जोन के लिए गाइडलाइंस क्या है? अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सभी सवालों का एक लाइन में जवाब दे दिया कि सूचना संकलित नहीं है। नोएडा ट्रैफिक सेल के ऑफिस में आकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सूचना क्रांति के दौर में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके लिए ऑफिस जाना जरूरी है, जिसे मेल या अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। पार्किंग के गड़बड़ झाले को समझने के लिए हम एनटीसी के ऑफिस पहुंचे, जिससे कि हमें आरटीआई में मांगी गई जानकारी हासिल हो सके। लेकिन यहाँ हमें जवाब के लिए खूब धक्के खाने पड़े, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और फिर वहाँ से किसी और दफ्तर। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो हमारे पास लिस्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसके पीछे की वजह ये है, ये लिस्ट जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग की लिस्ट तो हमें दी, लेकिन उस लिस्ट के अंदर पार्किंग स्पेस का जिक्र किया गया। इसके अलावा पार्किंग किसको अलॉट की गई है, किस फर्म को ये अलॉट की गई है, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारे हाथ में है जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हमें दी गई। जो सवाल हमने और प्राधिकरण के अधिकारियों से किए थे, उनसे मांगे थे उनके जवाब, वो जवाब भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं दे पाए। ऐसे में क्या समझा जाए? क्या अधिकारी उन जवाबों से बचते हुए नजर आ रहे हैं? काफी धक्के खाने के बाद सेक्टर 6 में नोएडा विकास प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल से हमें आरटीआई से मांगी गई जानकारी मिली, लेकिन आधी अधूरी। नोएडा प्राधिकरण में न्यू स्टेट की टीम तकरीबन 2 घंटे तक भटकती रही, मगर फिर भी पूरी जानकारी मिल नहीं सकी। अधिकारियों ने बाकी जानकारी देने के लिए सेक्टर 19 जाने को कह दिया। हमारी टीम प्राधिकरण की तरफ से बताए गए सेक्टर 19 के दफ्तर पर पहुंची, तो वहां संबंधित अधिकारी ही मौजूद नहीं थे। हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की तमाम कोशिश की, लेकिन सब फेल। हमने उन्हें कॉल किया, व्हाट्सएप के जरिए आरटीआई भी भेजी, मगर उन्होंने कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि जब उन्हें किसी दूसरे नंबर से कॉल लगाया गया तो कॉल तो उठा, लेकिन जानकारी देने में टाल मटोल करने लगे और सेक्टर 6 वापस जाने को कह दिया। कागजों के लिए टहलाते रहे अधिकारी। प्राधिकरण के अलग अलग ऑफिस भेजा, कॉल करने पर फोन नहीं उठाया। दूसरे नंबर से कॉल करने पर बात हुई। नोएडा में लगने वाले जाम और सड़कों पर हो रही अवैध पार्किंग को लेकर जब नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई का जवाब मांगा गया तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और गुमराह करने की कोशिश की गई। साथ ही उस आरटीआई के जवाब में ये बात कही गई कि ऑफिस आकर जो भी वर्किंग दिन हैं उनमें आप अपना जवाब ले सकते हैं, लेकिन जवाब लेने के लिए जब आरटीआई के संबंधित अधिकारी से हम मिले तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद जब संबंधित जई वहाँ पर आए तो उनके द्वारा पहले गुमराह करने की कोशिश की गई और उसके बाद कहा गया कि 6 पेज आपकी ज़रूरत के हम दे सकते हैं। उसके लिए 12 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर उसको बैंक में जमा कराया। इस पूरे प्रक्रिया में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया, लेकिन जो सवाल के जवाब हमको चाहिए थे वो भी अधूरे मिले, संतोषजनक नहीं मिले। लिहाजा इस आरटीआई का जवाब पूरा न देने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साठगांठ की ओर इशारा हो रहा है। सेक्टर 19 में अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर हम एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 20 वाले ऑफिस पहुंचे। यहाँ भी कोई अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। न्यू स्टेट के माइक को देखकर संबंधित कर्मचारी मौके से भागने लगे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, ऑफिस जाने पर मुलाकात नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में आखिर अथॉरिटी की तरफ से जवाब कैसे मिले और क्या इसके लिए किसी की जवाबदेही तय है कि नहीं?